उन्होंने ऑनलाइन ब्लॉक कर दिया बच्चों को, उन्होंने अलाउ नहीं किया कि माननीय सर्वोत्तम न्यायालय के जो एक एंटरिम अरेंजमेंट है उसका टोटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था। ये एथिक्स की लड़ाई है। यदि आप फॉर्म 6 में मेंशन कर दोगे वी आर रेडी टू पे दैट। ये ऐसा जो कह रहे हैं कि भी सुनील पुलिस ने केस जीत लिया, अभी तो केस स्टार्ट भी नहीं हुआ, मैं ये कहूँगा। अब ये थोड़ा सा उन प्राइवेट स्कूलों के लिए ना गले की हड्डी बन गया, ना तो वो निगल सकते और ना ही बाहर निकाल। हमारा मेन मकसद इस जिंदगी का जीने का हमारे बच्चे हैं, और बच्चे ही यदि ये चीज हो जाए कि कुछ चीज फेस करें, उनका ह्यूमिलेशन हो, वो ह्यूमिलेट हो, मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता। दोस्तों नमस्कार, असली खबर पर आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। आज की असली खबर लेने आए हैं हम सुनील पुलिस जी से। सुनील पुलिस जी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वकील हैं, कैथल के बाशिंदे हैं। इन्होंने हाल ही में एक बड़े केस में जो है, फिलहाल जीत तो हासिल नहीं कहेंगे, जो केस का स्टेटस है, लेकिन कोर्ट की ओर से एक ऐसा ऑर्डर ले लिया है जो पेरेंट्स के लिए बड़ा राहत भरा है, खासकर उनके लिए जिनके बच्चे स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन फ़ीस नहीं भर पाने की वजह से वो परेशान थे। बच्चों को एग्ज़ाम से वंचित किया जा रहा था, स्कूल मनमानी कर रहे थे। इस सारे दायरे में बच्चा भी पिस रहा था और पेरेंट्स भी। आप जानते हैं कि जब से कोरोना आया है तब से आर्थिक तौर पर भी लोग कमज़ोर भी हुए हैं और अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंची है। लेकिन इस दौरान जब बच्चे पढ़ने के स्कूल जा रहे थे तो फीस के नाम पे स्कूल भी शोषण कर रहे थे। इस शोषण से बचने के लिए अभी सुबह से सोशल मीडिया पे कहें, टीवी पे कहें, ये बार बार ये खबर आ रही है कि सुनील पुलिस जी ने केस जीत लिया है और अब कोई भी बच्चा परीक्षा से वंचित नहीं रहेगा। इस बात की पूरी सच्चाई क्या है, क्या इसके पीछे की असली खबर है, ये जानने के लिए हम सुनील जी के पास ही पहुंचे। सुनील जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। नमस्कार सर, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार है। जी सुनील जी, पहले तो ये बताइए कि ये एक्चुअल मामला है क्या, जिस तरीके से मीडिया में, सोशल मीडिया में प्रचारित हो रहा है कि अब फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा जो है परीक्षा भी देगा। नहीं, देखो, ये जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ें जैसा आपने मेरे को बताया है, ये आपके माध्यम से ही मेरे को कंफर्म हुआ है, ये गलत सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है। ये ऐसा नहीं है। मैं आपको वृत्तांत से बताता हूँ क्या हुआ। हम समझना चाहेंगे ना कि मतलब केस क्या था और स्टेटस क्या है केस में, ना एक्चुअल क्या हुआ है, कोई ऑर्डर भी आया है, नहीं हुआ। हाँ, मैं ब्रीफ करता हूँ आपको। एक्चुअली में हमने माननीय उच्च न्यायालय में हमने एक प्रार्थना करी थी, एक रिट फाइल की थी मैंने, कि जो एनुअल चार्जेस प्राइवेट स्कूल ले रहे हैं वो अपने फॉर्म 6 के अंदर मेंशन नहीं कर रहे। वो चार्जेस हैं जो कि इलीगल हैं और एज पर नॉर्म्स नहीं है। हमने कंसर्न अथॉरिटी को अप्रोच कर लिया, बट कंसर्न अथॉरिटी भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, इसलिए हमने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कंसर्न अथॉरिटी से मतलब आपका शिक्षा विभाग से? हाँ, शिक्षा विभाग से है हमारा, और जो उनकी कमेटी है ये जिला स्तर पे ही बात हुई है, स्टेट राज्य स्तर तक? ये राज्य स्तर पर भी है और कमीशन लेवल पे कमेटी होती है, वहाँ तक की भी बात है। इवन डायरेक्टर तक भी हमने अप्रोच किया, बट किसी ने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करी इसमें। तो हमने माननीय उच्च न्यायालय का सहारा लेने की ही उचित समझा और हमने रिट फाइल करी। 17 नवंबर को हमारा केस लगा था हॉनरेबल जस्टिस सुधीर मित्तल जी के बेंच पे, जो अर्जन हो गया, डेफर हो गया 16 दिसंबर के लिए। तो बीच में जैसे ही 17 तारीख हमारी गई, 18 तारीख को 5वीं से लेके 12वीं तक की डेट शीट अनाउंस हो गई, जिसमें बोर्ड के बच्चे भी थे और वैसे भी बच्चे थे जो स्कूलों ने अपने लेवल पे इंटरनल एग्जाम लेने थे। तो स्कूल क्लासेस पिछले, मेरे पास कई ऐसे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे पिछले लगभग 8 महीने से, ये सेशन लगा लो कि इस सेशन में 1 महीना सिर्फ एक महीना क्लास लगी है, उनकी उन्होंने पैसे दिए हैं और कोई भी क्लासेस नहीं लगी, स्कूल ने अलाउ ही नहीं किया। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा फिजिकल क्लासेस की बात है ना, ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी। तो हमने, मेरे लिए ये थोड़ा सा सोचने का विषय था कि भी अब 18 तारीख से अब बच्चों के है ना 23 से और ऑनवर्ड्स पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्या करें। तो मैंने क्या किया, फिर अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई अपने उसी केस में जो मेरा 16 दिसंबर के लिए डेफर हो चुका था। हाँ, 16 दिसंबर। तो वहाँ पे वो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन जस्टिस सुधीर मित्तल जी के बेंच पे लगी। उन्होंने सुनाई करते हुए जो एप्लीकेशन में हमने एलिगेशन लगाए थे कि भी ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिपॉजिटिंग ऑफ द फीस दे आर नॉट अलाउइंग टू अस टू सिट इन अपकमिंग एग्जाम। तो उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस पे ये एक
एंटरिम ऑर्डर है, एंटरिम ऑर्डर पास कर दिया है कि यदि मेरी एप्लीकेशन, जो मैंने एप्लीकेशन लगाई है, यदि उसके जो एलिगेशन है, वो तथ्य जो मैंने दिए हैं वो सत्य मिलते हैं, तो जो कंसर्न अथॉरिटी, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी बच्चा फीस ना देने की एवज में अपनी परीक्षा से वंचित ना रहे। ये ऐसा जो कह रहे हैं कि भी सुनील पुलिस ने केस जीत लिया, अभी तो केस स्टार्ट भी नहीं हुआ, मैं ये कहूँगा। जी जी। तो दर्शकों, आपने सुन लिया कि पूरा मामला और इसकी असलियत क्या है। यहाँ आप इसमें देख भी सकते हैं, हम दर्शकों को दिखा भी देते हैं कि इन केस द एलिगेशन इज फाउंड टू बी करेक्ट, इन केस अगर एलिगेशन जैसे कि आरोप हैं वो फाउंड टू बी करेक्ट, सच पाए जाते हैं, सही पाए जाते हैं, मैं ठीक हूँ वकील साहब? बिल्कुल जी जी। द अथॉरिटीज कंसर्न्ड, जो अथॉरिटी इससे रिलेटेड हैं, शेल एंश्योर, उनको ये सुनिश्चित करना है दैट नो स्टूडेंट, कि कोई भी विद्यार्थी इज बार्ड फ्रॉम, रोका नहीं जाएगा, टेकिंग एनी फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन, जो आगे आने वाली परीक्षा है उसको देने से, उसमें बैठने से, ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्यूट रिगार्डिंग फीस। तो फीस के रिगार्डिंग ये बात है पूरी, कि रिगार्डिंग फीस, इसमें सारी फीस इंक्लूड है फिर तो। हाँ, अभी तो देखो ये जो फीस का डिस्प्यूट फीस से ये नहीं है कि हम पर्टिकुलरली अब ये कहेंगे इस ऑर्डर के आने के बावजूद भी एनुअल चार्जेस। अब तो फीस का आ गया, कहीं कोरोना की वजह से कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनका बिजनेस बिल्कुल जीरो हो चुका है और वो देने में असमर्थ हैं, तो उसके हिसाब से भी है ये, उन पे भी लागू होती है ये चीज। हाँ, इसकी इंटरप्रिटेशन है, जब आप फीस लिखते हो तो वो क्लियर नहीं है, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, वो इंक्लूड है डेफिनेटली उस चीज के अंदर, जहाँ पे भी किसी भी प्रकार का फीस का डिस्प्यूट है, तो वो हाँ, ट्यूशन फीस है, हाँ हाँ, जो भी है वो चीज की है। मेन हमारी जो अभी लड़ाई है वो अभी बाकी है, वो तो अभी हाँ, अभी केस पूरा बाकी है, अभी हाई कोर्ट ने उस पर भी संज्ञान लेना बाकी है अभी। अच्छा, तो जिस तरीके से ये आदेश आया है आपके प्रेयर पर, जो इंटरिम ऑर्डर है, जो आपका अंतरिम आदेश मान लीजिए इसको, तो इससे क्या फ़ायदा होगा आप, और इसका इम्पैक्ट कहाँ तक देख रहे हैं? मतलब ये पूरे हरियाणा के एवज उस पर देख रहे हैं इम्पैक्ट, या आपके सिर्फ केस से रिलेटेड रहेगा? नहीं, देखो ये बेसिकली मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट पे कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स के अगेंस्ट में गया था, तो हमारे जज साहब ने ये ऑर्डर पास कर दिया है कि भी कंसर्न अथॉरिटी में, अब उन्होंने ना तो किसी पर्टिकुलरली इस ऑर्डर के अंदर किसी स्कूल को, हाँ, स्कूल को लिया, और जैसे ही ये कैथल, ये इमीडिएट, इसमें मैं लास्ट लाइन पढ़ूंगा, ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी गिवन टू द लंदन स्टेट काउंसिल अंडर द सिग्नेचर ऑफ द बेंच सेक्रेटरी ऑफ दिस कोर्ट। इट मीन्स इट्स वेरी अर्जेंट मैटर, और ये जल्दी से जल्दी संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करनी होती है, अदरवाइज प्रोसेस में ही 1 दिन या 2 दिन लग जाते हैं ऑर्डर लेने में। तो जज साहब ने जब ये देखा कि हाँ भी ये थोड़ा सा सेंसिटिव, हाँ, सेंसिटिव मैटर है, तो इस पे सरकार ने भी अब ये लगा कि चलो, ये मेरे को ऑर्डर उस दिन 29 तारीख को 2:30 बजे मिल गया था वहाँ से। मैं 2:30 बजे ये लगा कि चलो, कैथल में जब मैं पहुँचा हूँ शाम तक, ये यहाँ पे पहुँच चुका था, एजी ऑफिस के माध्यम से डायरेक्टर को अप्रोच की गई, और डायरेक्टर ने फिर अपना सर्कुलेट किया कैथल डीओ ऑफिस को, मतलब पूरी हायरार्की का प्रिंसिपल फॉलो करते हुए उन्होंने ये ग्राउंड लेवल, हाँ, ग्राउंड लेवल पर इवन उन्होंने फिर डीओ साहब ने सारे ही प्राइवेट स्कूल में इसको सर्कुलेट कर दिया है, और वो सब पे ही लागू होगा, ना कि वो पर्टिकुलर स्कूल के ऊपर। तो कुल मिला के बात ये कि जिन स्कूलों के खिलाफ आप पहुंचे थे, मामला वहां तक नहीं रहा, अब आगे तक चला गया है, और ये ऑर्डर बिल्कुल समान रूप से, यूनिवर्सली, है ना, यूनिफॉर्म रूप से, एक समान रूप से ये सब प्राइवेट स्कूलों पर लागू है। कि प्राइवेट स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ता है, असली खबर के दर्शकों को हम बता दें कि अगर आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो सुनील पुलिस जी ने भले ही कुछ स्कूलों के खिलाफ एप्लीकेशन लगाई थी, लेकिन जो अंतरिम आदेश आया है, वो अंतरिम आदेश आपके स्कूल पर भी, आपके बच्चे के भविष्य पर भी लागू है। कि फीस से रिलेटेड अगर आपका स्कूल के साथ कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, आप फीस नहीं भर पाए हैं, और स्कूल बार बार धमकी देते हैं, सर धमकी कहा जाए किस्म से, हाँ, ये स्कूल अगर बार बार धमकी देते हैं, ब्लैकमेलिंग, हाँ, ब्लैकमेलिंग ही है कि यदि आपने एनुअल चार्जेस नहीं दिए तो हम आपके बच्चों को एंटर नहीं करने देंगे, हम आपके बच्चों को सिट नहीं करने देंगे। देखो मैं अपना ये एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं खुद एडवोकेट हूँ, और मेरे बच्चे भी स्कूल गोइंग हैं, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, मैंने भी अपने बच्चों का एडमिशन करवा रखा है, मैंने भी फीस दी हुई है, और अब मैंने ट्यूशन फीस भी पे करी है, बट मैंने एक तरीके सर लड़ाई लड़ी है कि शुरुआत करी है, मैंने अंडर प्रोटेस्ट वो पैसे भरे हैं ताकि मेरे बच्चे इस डिस्प्यूट से दूर रहें। मैं और
कई ये कह रहे हैं कि फीस नहीं भरनी है। मैं किसी को ऐसी एडवाइस नहीं करूंगा कि भी आप लोगों ने फीस नहीं भरनी है, क्योंकि हमारा मेन मकसद इस जिंदगी का जीने का हमारे बच्चे हैं। और बच्चे ही यदि ये चीज हो जाए कि कुछ चीज फेस करें, उनका ह्यूमिलेशन हो, वो ह्यूमिलेट हो, मैं इस चीज को ठीक नहीं मानता। पर्सनली ये मेरे पर्सनल विचार हैं, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट ये नहीं है। आप यदि इस कैपेसिटी में है कि पैसे भर सकते हैं, तो अंडर प्रोटेस्ट भरें, आपका राइट अवेल करें, आप फाइट करें, एक एथिक्स की लड़ाई लड़े, ना कि ये कि ना भी पैसे नहीं भरने। किसी भी कोर्ट ने अभी ऐसा नहीं कहा कि अभी आपने पैसे नहीं भरने हैं। हाँ, इस चीज पे सर्वोत्तम न्यायालय ने एक चीज एंटरिम अरेंजमेंट जरूर कर रखा है। उन्होंने 7-8 क्लॉजेस का एक एंटरिम अरेंजमेंट किया हुआ है कि भी पर्टिकुलर स्कूल ने फीस ले सकते हैं, डेफिनेटली फीस ले सकते हैं, बट नोटिफाई फीस ले सकते हैं। वो नोटिफाई फीस उसको डिटेल कर दें, जैसे नोटिफाई। हाँ, मैं वो बता रहा हूँ। नोटिफाई फीस जो होती है एज पर नॉर्म्स, वो फीस होती है जो ये लोग प्राइवेट स्कूल अपने फॉर्म 6 के अंदर मेंशन करते हैं। ये जो फॉर्म 6 का बार बार जिक्र आ रहा है, हाँ जी, आपने इससे पहले भी किया, और फॉर्म 6 को आपने आधार बना के फिर ये रिट भी वहीं लगाई थी। फॉर्म 6 की आपका आधार था, तो थोड़ा सा उसका अगर आप प्रकाश डाल दें। हाँ, उस पे एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इन हर प्राइवेट स्कूल को गाइडलाइंस दी जाती है कि भी आपने हर साल जनवरी के महीने में अपना फॉर्म 6 सबमिट करना है, और उसमें अपना जितना खर्चा है, आपके पास कितने रिजर्व फंड हैं, आपने कितना खर्चा किया, आप बच्चे से इस सेशन में, जिस सेशन का वो फॉर्म नहीं, जिस सेशन में वो अपनी सबमिट कर रहे हैं फॉर्म 6, हाँ, उसकी बच्चों की ट्यूशन फीस मेंशन करेंगे, और नेक्स्ट ईयर की प्रपोज्ड कि नेक्स्ट हम ये पैसे लेंगे, तो वो मेंशन करके हर स्कूल के लिए मैंडेटरी होता है कि वो एक पोर्टल पे उसको सर्कुलेट करे, डी ऑफिस में। जिस स्कूल के पास मान्यता है उसके लिए या सबके लिए? नहीं, वो सबके लिए है। मान्यता के लिए तो ये ऑब्वियसली है, जिसने मान्यता नहीं ली वो तो वैसे ही इलीगल है। जिसने मान्यता ही नहीं ली वो तो वैसे इलीगल है। जो मान्यता लिए हुए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा से, उनके ऊपर ये चीज़ लागू होती है और वो करते हैं। हाँ, ये भी मेरे नोटिस में आया है, मैं उसके ऊपर भी प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को, कि कल मेरी मीटिंग हुई थी इस मामले में मेरे एसोसिएशन के भाइयों के साथ। उन्होंने मेरे को बताया, अभी मेरे पास कागजात नहीं आए, कि कैथल के अंदर लगभग 100-200 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म 6 भी सबमिट नहीं करवाया अथॉरिटी में। ओनली 10 से 15 स्कूलों ने ही करवाया है। और वो 10 से 15 स्कूल ये कर रहे हैं कि नबी वो फीस ले रहे हैं जो उसमें वो मेंशन नहीं करते। हमें कोई मेरे पेरेंट जो मेरे साथ भाई लोग जुड़े हुए हैं जो पेरेंट्स एसोसिएशन के, वो कह रहे हैं कि आप फॉर्म 6 में मेंशन कर दो, हमें कोई इशू ही नहीं है, वी आर रेडी टू पे दैट अमाउंट, जो हमने भरनी है तो हम भरेंगे यदि आप सिर्फ फॉर्म 6 में मेंशन कर देंगे। ये एथिक्स की लड़ाई है। यदि आप फॉर्म 6 में मेंशन कर दोगे, वी आर रेडी टू पे दैट। यदि आप नहीं भर रहे तो आप इसका मतलब वो आपका हक नहीं है, आप इलीगल ले रहे हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सर आपकी बात ठीक है। आपने जिन स्कूलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनसे शुरू किया, उनका नाम अगर आप मेंशन करना चाहें। मैं देखो ऐसे ना पर्टिकुलर सोशल मीडिया पे, सॉरी, मैं किसी भी मैं सोशल मीडिया पे किसी भी स्कूल का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि फिर भी वो एक शिक्षण संस्थान है, बच्चों को एग्जीक्यूट करते हैं। मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता, वो मैं सॉरी उसके लिए मैं इतनी सॉरी की ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है और आपका अधिकार भी है। आप वकील के नाते अपनी जानकारी बिल्कुल शेयर करें ना करें। आखिरी जो सवाल है, बार बार वहीं कहेंगे कि अफवाहों से बचें, और ये इंटरिम ऑर्डर है, लंबी लड़ाई अभी बाकी है, और आप आखिर में क्या संदेश देंगे स्कूलों को भी और बच्चों को भी, पेरेंट्स को? देखो, मैं सबसे पहले मेरे माननीय स्कूलों को ही आदेश दूंगा। देखो, आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, और जो एटमॉस्फेयर आजकल चला हुआ है, बच्चों को ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ रहा है, उसमें बच्चे कुछ सीखने के लिए जाते हैं। अब बच्चों की और स्कूल की और पेरेंट्स की कसाकसी में मासूम बच्चे पिस रहे हैं। मैं स्कूल से पहले ये अनुरोध करूंगा कि कुछ ना कुछ ना इसका बीच का सॉल्यूशन निकाले, पेरेंट्स के साथ बात करके, और फिर आगे कदम उठाएं, और वो कदम उठाएं जो बच्चों के हक में हो और नाजायज काम ना करें। फिर मैं दूसरा बड़ा अनुरोध करूंगा अपने
जो मेरे पेरेंट्स ब्रदर हैं, भाई बहन है, मैं उनको आप हाथ भी जोड़ उसमें के, से हाँ मैं भी उसमें से हूँ, मैं भी पेरेंट्स हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों को घुन ना बनाए। मैं पर्सनली ये रिक्वेस्ट करूंगा। और कहीं पे किसी ने, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अफवाहों पे ध्यान ना दे। ये केस अभी स्टार्ट हुआ है, अभी ये फैसला नहीं आया है, दोनों अभी सभी वो बाकी आना बाकी है। और कभी किसी ने, ना तो मैंने और ना ही किसी कोर्ट ने अभी तक ऐसा बोला है कि न भी आप लोगों ने फीस नहीं भरनी है। ठीक। तो सुनील जी के इसी कमेंट के साथ कि ना तो किसी कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि आप फीस ना भरें और बच्चों को पढ़ाएं मुफ्त में, ऐसा नहीं है ना। तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। ना ही अभी ये केस, जिस केस के नाम पर सोशल मीडिया में अफवाह फैलाई जा रही है कि केस जीत गए हैं, कोई फीस ना भरें, ये केस भी अभी जीता गया है। इसकी जो प्रेयर लगाई थी, जो याचिका लगाई थी, उस पर एक अंतरिम आदेश आया है कि अगर जैसा वकील साहब कह रहे हैं, जो इनके आरोप हैं स्कूलों पर कि फीस ना लेकर बच्चों को बैठने नहीं दिया जा रहा, वो सही पाए जाते हैं, तो विभाग ये इंश्योर करे, वो अथॉरिटी इंश्योर करे कि बच्चा परीक्षा देने से वंचित ना रहे। केस हो सकता है कि अभी लंबा चले, केस में वक्त लगे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं उस पर एक चीज कह रहा हूँ, इस ऑर्डर के बावजूद है ना, के बाद अब ये थोड़ा सा उन प्राइवेट स्कूलों के लिए ना गले की हड्डी बन गया। ना तो वो निगल सकते और ना ही बाहर निकाल सकते। क्यों? अब वो ये नहीं कह सकते कि अभी हमने किसी बच्चे को रोका है। वो यही कहेंगे जी हम तो बच्चों को, हाँ हमने तो रोका ही नहीं है, मोस्ट वेलकम है हमारे लिए। तो क्योंकि ऑर्डर ही जज साहब ने इतना बढ़िया कर दिया है कि इफ द एलिगेशन इज फाउंड टू बी करेक्टेड, हाँ, तो इसी लाइन पे ही सारा कुछ है कि वो मना ही नहीं कर पाएंगे न भी हमने कुछ ऐसा किया था। वो चाहेंगे कि बार बार कि ये एलिगेशंस करेक्ट ना हो। हाँ, करेक्ट ना हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यही जो करेक्ट स्टेटमेंट है सुनील जी की ओर से। आप भी चाहते हैं आप तक ऐसी असली खबरें आती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर कहेंगे अफवाहों से बचें और सिर्फ असली खबरें देखें। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर आप हमें संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।